गई, बट स्टिल लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा क्या अनरिजर्व से ऊपर था क्या मार्क्स, नहीं, वो क्या बोलेंगे कि हाँ तुम्हारे लिए इजी बिकॉज तुम्हारी कट ऑफ कम थी ना, या फिर रिजर्वेशन। किस किस को एक्सप्लेन करोगे, तुमने तो बहुत अच्छा स्कोर किया, नहीं कर पाओ, रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तुम, हाँ तो लगना ही था, एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है। दूसरी चीज, वो ऊपर जाकर भी नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि एंड के जो फाइनल जो स्टेप होता है जॉब का, वहां पर रिजर्वेशन नहीं होता। आज अपन बात करते हैं रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन इन एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे बात चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजर्वेशन होता किस किस बेसिस पर है? फर्स्ट होता है फाइनेंशियल बेसिस पे, सेकंड होता है फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर, थर्ड अपना होता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। फिजिकल एबिलिटी लाइक किसी को अपनी लाइक दिख नहीं रहा है, या सुनने में प्रॉब्लम है, या हैंड्स में प्रॉब्लम है, या पैरों से, तो उनको अपन फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन बोलते हैं, और इनको रिजर्वेशन मिलता है। और सेकंड अपना आता है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ये अपना फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर किया जाता है कि अगर कोई पर्सन की फैमिली का जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, दे कांट अफोर्ड अ गुड एजुकेशन, लाइक प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की बहुत हाई फीस जाती है, या फिर कोचिंग सेंटर्स कह लो, तो इन दोनों कैटेगरीज को जो रिजर्वेशन मिलता है, आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट। और इनके कहना चाहो तो कट ऑफ को लेकर भी हो गया, या किसी भी चीज़ को लेकर हो गया, किसी को भी मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है वो हर पर्सन को एक अपलिफ्टमेंट दे, एक स्टैंडर्ड दे सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि वो लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, और अगर उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर फाइनेंशियली कोई दिक्कत है तो उनको अपलिफ्टमेंट का एक चांस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इनकी बात बिल्कुल नहीं की जाएगी। हमारे सर में अगर थोड़ा सा भी दर्द होता है ना, हम 3 दिन लेट जाते हैं कि नहीं आप 3 दिन बाद 3 दिन ब्रेक लेते हैं, बुखार आ गया है नहीं पढ़ेंगे, तो सोचो ये लोग भी कितना मुश्किल से पढ़ रहे हैं, राइट। तो इनकी मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी यहाँ पे इस वीडियो में। बात करते हैं कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, SC STs, ठीक है। अब ये मैं आज ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कल रात को एक है किरण करके, आई डोंट नो मेल और फीमेल, हो सकता है फीमेल, क्योंकि किरण यूजुअली लड़कियों का नाम होता है, बट नो ऑफेंस, ओके। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा जो गेट 2023 का जो रिजल्ट आया है उसमें क्या रैंक आई, तो मैंने को बहुत अच्छे से कहा कि मेरी रैंक अच्छी नहीं आई, क्या करूँगी अंदर। तो शी वॉज लाइक कि नहीं हमको इंस्पिरेशन मिलेगी और आपका अच्छा ही होगा और ऐसे करके। तो मेरे माइंड में वो बात रह गई, और मैंने सोचा कि हाँ कुछ लोगों के लिए रैंक अच्छी भी होगी, मेरे लिए तो बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तो बात करते हैं IIT JAM 2020 एग्जाम की, जहाँ पे मैंने और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मिलकर IIT JAM का एग्जाम दिया था MSc एंट्रेंस के लिए। तो अब क्योंकि हम सब इक्वल है, सबने साथ में पढ़ाई की है, ठीक है। अब हुआ ये था कि मेरी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं हुई थी, मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की थी, उस टाइम पर इतना मैं नेट यूज़ नहीं करती थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं, जितना यूट्यूब पे अवेलेबल था मैंने उस हिसाब से पढ़ाई किया। मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए थे, अराउंड 47 मेरे मार्क्स आए थे, मेरा रैंक था 700, ठीक है। अब IIT के जो बहुत सारे अपने होते हैं, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, बहुत सारी अपनी होती है, मुझे IIT बॉम्बे जाना था, ठीक है। तो उसका जब आया कट ऑफ रैंक, कि उनकी ओपनिंग कट ऑफ होती है, क्लोजिंग कट ऑफ होती है हर कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो क्लोजिंग कुछ ऐसी थी जो आपके सामने दिख रही है कि टॉप 25 से 27, ठीक है, इतने ही वो जनरल के लेंगे, मतलब अनरिजर्व। और रही बात अगर अपन SC STs की बात करते हैं तो उनके वो 1200 तक ले रहे थे। मुझे ये एक्सेप्टेबल था कि मेरा 700 रैंक है, जो कि बहुत ही खराब है, तो आई वाज लाइक ओके, मेरा इसमें IIT बॉम्बे में तो नहीं होने वाला है ना। बट मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे तब उसमें इसमें ये थी कि आप SC ST वाले जो हैं, आप उनको 1200 रैंक तक का दे रहे हो, उन्होंने भी मेरे साथ ही पढ़ाई की है, मेरे बहुत से कलीग्स भी उसमें होते हैं कि हमने सेम एग्जाम दिया है, बट ओके किसी एक को जाने को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। यहीं पे मुझे एक और चीज़ याद आती है, जब मेरा IIT JAM का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे कट ऑफ में 50% का डिक्लाइन था। अगर मेरी कट ऑफ 20 है तो उनकी कट ऑफ 10 मार्क्स होगी। आप पहली चीज़ कट ऑफ कम कर रहे हो, ठीक है, कि आप ठीक है उनको बढ़ावा दे रहे हो, कोई बात नहीं। एडमिशन के टाइम पे IITs भी रैंक्स में उनको बढ़ावा दे रही हैं, चलो ठीक है, आप ठीक है हम नहीं जा रहे, आप आगे चले जाओ, कोई बात नहीं। बट क्या उससे उनका बेनिफिट हो रहा है? नहीं, वो टेम्परेरी हमसे आगे गए, नो प्रॉब्लम, सोसाइटी में अच्छा नाम कमाया, सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है हमारा बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, IIT में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, एक नाम है, ठीक है, IIT का सबके लिए एक है यार वो, ठीक है। अब ठीक है वहां पे गए, क्या प्लेसमेंट वाले ऐसा कुछ करेंगे? नहीं, प्लेसमेंट के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं होता, प्लेसमेंट होता है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को लेकर। एनीवेज, क्लोजिंग दिस टॉपिक, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप कट ऑफ हाफ रख रहे हो और आप उनको आप बढ़ावा दे रहे हो कि आप आओ कैटेगरी वाइज, मुझे आपसे ये पूछना, उन्होंने ऐसा क्या अलग किया है जो मैंने नहीं किया? हाँ, कैटेगरी, अगर हम सबने सेम इक्वल पढ़ाई किया है,
किस बेसिस पे आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हो। मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर वो फाइनेंशियली डाउन है, उनकी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है या कोचिंग अच्छा नहीं मिला, आप प्लीज़ उनको दो, उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखकर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व सीट्स जब पहले आई थी, क्योंकि ये जो कंसेप्ट रखा गया है वो बहुत अच्छा रखा गया था कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हर टाइप के जो लोग हैं, एक जैसे एक लेवल है, एक अथॉरिटी है या फिर एक कंपनी है, तो उसमें हर टाइप के लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जैसे अपने ब्राह्मण्स हैं तो ब्राह्मण्स ने एक कंपनी खोली, वो और किसी को वहाँ पे नहीं आने देंगे, ऐसा नहीं होगा। हर जगह पे थोड़े थोड़े हर कैटेगरी के लोग होने चाहिए ताकि एक क्वालिटी बनी रहे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इनकी कट ऑफ कम करके इन सबको ऊपर तो लेके जा रहे हो, जबकि उन्होंने सेम पढ़ाई किया है। ठीक है, पहली चीज आप अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हो। जो पढ़ा लिखा बंदा है आपने उसको आगे ही नहीं भेजा। हो सकता था वो प्लेसमेंट के तक की जो सफर है वहां तक अपना और थोड़ा ग्रो करता, जिसे जिसका अगर 700 भी रैंक है या 1000 भी रैंक है, अगर वो अनरिजर्व्ड में है या कोई कैसे भी कह लो, अगर वो वहां पर है, वो अपने को ग्रूम करता, हो सकता था कि प्लेसमेंट में उसका अच्छा नंबर आए, उसकी अच्छा पैकेज मिल जाए। बट नहीं, आपने हर जगह पे किया और एंड में आपने क्या किया? क्या आपको लग रहा है कि इससे कैटेगरी के जो लोग हैं उनको फायदा हो रहा है? नहीं। क्या हो रहा है, प्लेसमेंट में गए, उनको कोई वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिला, जॉब भी नहीं मिली, क्योंकि जो इंसान पूरी जर्नी में उसने पढ़ाई नहीं किया ठीक से, वहां जाके किया, उसके पास पैसे तो पहले भी थे ना, कोचिंग तो वो वैसे भी सेम गया, जहां जो एक अनरिजर्व ने पढ़ा वही उसने पढ़ा, कम रैंक की वजह से भी वो इतना ऊपर चला गया, आपने उसको बढ़ावा दिया, एक्सपेक्टेशंस बढ़ी, उससे उस पर प्रेशर बढ़ा, वहां जाके प्लेसमेंट में नहीं लिया। अब क्या, नॉलेज तो इतनी है नहीं। ठीक है, हुआ क्या उससे, सुसाइडल केसेस बढ़े। आईआईटी के जो बच्चे हैं, आपने सुना होगा कि ये सुसाइड हो गया, ये हो गया, कोटा के अंदर बहुत सारे हो जाते हैं। ये प्रेशर जो जनरेट होता है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है। एक्सपेक्टेशन क्यों दे रहे हो आप? ठीक है, अगर वो पहले ही वो चीज एक्सेप्ट करता कि नहीं, अगर मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे इससे ऊपर पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ता ना। आपने पहले ही उसकी कट ऑफ कम कर दी, वो क्या पढ़ता नहीं, जहां पे वो 10 मार्क्स ला रहा है, थोड़ा सा और अपलिफ्ट करके वो 20 भी ले आता, वो 25 भी ले आता। आप रखो तो एटलीस्ट इक्वल। अगर किसी का फाइनेंशियली है या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है, उस पर तो अपन बात ही नहीं कर रहे। मैं तो पहले ही कह दिया कि हाँ वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कैटेगरी वाइज, तो मैं इसको ज़रूरी नहीं समझती हूँ पर्सनली, मेरे एक्सपीरियंस को लेकर। ये मेरा रैंक आया तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने एक ऋषि सर हैं, आईआईटी बॉम्बे में हैं, वो अपने प्रॉपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस पे वर्क करते हैं, उनका रिसर्च जो फील्ड ये दिख रहा है। तो मुझे इस समय सबसे अच्छा लगा उनका डील साइड ऑफ रिएक्शन, जो वो सनलाइट को लेकर जो रिएक्शंस कर रहे थे। उस समय मेरे पास बहुत सारे आइडियाज थे कि मैं इस पे रिसर्च करूँगी। मेरा मैक्सिमम जो रिसर्च ओरिएंटेड आइडिया रहते हैं वो सनलाइट के ऊपर रहते हैं, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, भले से वो फिजिकल केमिस्ट्री में हो या ऑर्गेनिक में, मैं सनलाइट पे ही फोकस करती हूँ। सो ओके, तो मैंने उनको ईमेल किया कि सर मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हूँ और ऐसी मेरी बात है। तो मुझे लगा शायद वो उनको अच्छा लगे, तो वो मुझे कोई बेटर वे बता सके। हो सकता है मेरी, क्योंकि हर गवर्नमेंट सेक्टर में भी 2 सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट। अगर गवर्नमेंट सीट पे मैं नहीं एलिजिबल हूँ एज अ रैंक वाइज, तो मैं हो सकता है प्राइवेट लूँ, क्योंकि फाइनेंशियली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, तो मैंने उनको ऐसे कुछ बताया, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये कुछ उन्होंने रिप्लाई भी किया मुझे, और कुछ हमारी अच्छी खासी चैट हुई थी, इसमें बहुत शॉर्ट में दिख रहा है। बट उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जो रैंक होती है उसी के बेसिस पे हो सकता है। बट उन्होंने मुझे इन शॉर्ट कहा कि आप गेट के थ्रू भी आ सकते हो। ठीक है, अब फरवरी में मेरा एग्जाम था आईआईटी का, नेक्स्ट डे फरवरी में होता है, और ये चैट जब तक रिजल्ट अगर आया था अप्रैल समथिंग की चैट है, तो मैंने उसी टाइम ही गेट का पढ़ना स्टार्ट किया कि मुझे जाना तो है ही। बैकअप में मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा रैंक आया था 8th। तो उस टाइम पे रिजर्वेशन सीट्स के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे अनरिजर्व की सीट थी 14, तो आई वाज लाइक मेरे यहाँ तो हो ही जाएगा एडमिशन। तो यहाँ पे मैं इतना फोकस नहीं कर रही थी, मेरा हो गया था इसमें। तो हुआ ये कि मेरा गेट के अंदर मैंने एग्जाम दिया, तो मेरा क्वालिफाई भी हुआ था। मैंने उस टाइम फिजिकल और इनऑर्गेनिक पूरा किया, ऑर्गेनिक मैंने छोड़ दी। ठीक है, हालांकि मुझे वर्क उसी में करना था, बट उस टाइम जो कवर हो पाया, जो मेरा स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी था, वो ये था। तो जब मैंने ये सब किया, मैंने कहा सर मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरा ये गेट स्कोर है। अब बोली कि नहीं, आईआईटी जैम से आप एमएससी एंट्रेंस में आते हो, गेट से तो आप सीधा एमटेक और पीएचडी में जाओगे। तो मैंने कहा यार पीएचडी, मैंने कहा एमएससी करना था मुझे। तो मैंने कहा सर ठीक है, मुझे ये प्लान ही ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम इतना नेट नहीं था, तो मैंने इतना गूगल सर्च नहीं किया कि गेट से क्या करना है। उन्होंने बस बोला कि आप गेट से आ जाओ, तो मैंने बस गेट की पढ़ाई कर ली, ऐसा कुछ था। अगर आप अनरिजर्व में हो, आपको टॉप 100 में आना ही होगा, उसके बाद आपको कोई आईडी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने ये सब किया, मैंने ये जब मेरा एमएससी इसमें नहीं हुआ, रिसर्च का भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं,
मैंने शिवराज में पढ़ाई किया, गेट के अंदर मेरा अच्छा रैंक आया। अब ओएनजीसी एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ओएनजीसी के अंदर ऑब्वियसली अब पता क्या हुआ था, पहले मैं देखा था 39 सीट्स हैं, ठीक है, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया बट ओके, वहाँ पे 39 सीट्स थी। तो एक ने मुझे बोला, एक कमेंट आया था, मुझे बिल्कुल नाम याद नहीं अभी, उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा मुश्किल है अनरिजर्व में, तो बिकॉज अनरिजर्व की जो सीट्स हैं वो 14 ही है, बाकी रिजर्व्ड है। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, हर जगह पर ये रिजर्वेशन, कोई बात नहीं है। तो मैंने इस बात को लेकर जब आईटीएम का रिजल्ट आया था, मैं तभी मेरे पापा से बोला था, मैं कहा पापा ये तो गलत बात है ना, मतलब सेम चीज़ है लेकिन एजुकेशन के बेसिस पे आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है, कि कैटेगरी वाइज आप बस डिवाइड कर दिए कि इसका इतना इसका इतना। तो पापा ने मुझे उस टाइम ये बात बोली कि तुम उनके रैंक पे ध्यान मत दो कि उनका 1200 तक का अलाउड है, तुम ये देखो तुम्हारी 700 आई है, क्या टॉप 25 के अंदर अनरिजर्व वाले नहीं थे ना, तुम उस 25 पे फोकस करो। तो मैं तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बट ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए है कि अगर आप ये सोचो, अगर आप ये अपील करो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बेनिफिट आपको भी नहीं करने वाला है। होता क्या है कि सोसाइटी के अंदर इससे डिस्प्यूट बढ़ता है। अगर कहीं भी बात करो, मेरे बहुत एक कॉमन फ्रेंड है, बहुत पुरानी की बात, बहुत पहले की बात है, जब ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती थी रूम्स की, और एग्जाम सेंटर जब दूसरी सिटी में आता था, आपको एक दिन पहले जाना पड़ता है, रूम लेना पड़ता था ऑफलाइन होटल्स में, और नेक्स्ट टाइम पेपर दे के वापस आ जाते हो, ठीक है। तो ठीक है, वो गए, अब वहाँ जाके उनको रूम्स नहीं मिला, वो कैटेगरी में थे, तो उन्होंने मुझे कंप्लेंट किया, मुझे फ़ोन करके कि देखो तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे लोग तो उस सिटी में रहते भी नहीं है। वो बोले कि उन्होंने मुझे रूम नहीं दिया, बाकी सारे जो भी थे जैसे जनरल वाले थे या फिर ऐसे, उन लोग को रूम्स दे रहे हैं लेकिन मुझे नहीं दे रहे हैं। तो उनको बहुत सारे होटल्स रूम में चेक करना पड़ा, लाइक वेदर रूम्स आर अवेलेबल और नॉट, लाइक सेंटर के आसपास ले रही थी वो। तो मुझे वो बात लगी, मैंने कहा हाँ वो होगा, क्योंकि वो चीज़ मैंने नहीं बोली उनको, या फिर मतलब मैं तो जानती भी नहीं हूँ, बट सोसाइटी में प्रॉब्लम्स तो आती हैं। और यही बात अगर ये कर लो कि कोई कैटेगरी है, कैटेगरी वाला कोई पर्सन है, उसकी जॉब भी लग जाती है, ठीक है, जॉब हम क्यों लगाते हैं, एक सोसाइटी में रिकॉग्निशन होना चाहिए, सब लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ठीक है, कि आपने फाइनली ये अचीव किया है। बट होता क्या है इन रियलिटी, जनरली अगर मैं बात करूँ, अगर कोई कैटेगरी वाले की पता है जॉब भी लगती है ना, अगर उससे जब लोग बात करते हैं, हाँ उसके फैमिली मेम्बर्स बात कर रहे हैं तो वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, बट फ्रेंड्स हो गए या फिर बाकी के एक्सटर्नल्स हो गए, वो क्या बोलते हैं, हाँ तो कैटेगरी में है ना, इसकी कट ऑफ भी तो कम थी, या फिर हाँ तो ठीक है यार इनके लिए बहुत ईजी है रिजर्वेशन जो है, अरे रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तुम, हाँ तो लगना ही था। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, इससे उनको पर्सनली बहुत हर्ट होता है। ओके, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं कैटेगरी में, उनकी जॉब्स भी है, कुछ साथ तैयारी भी कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो उन्होंने नहीं किया है, वो जो भी है गवर्नमेंट करती है। बट अगर आप ये बात कर रहे हो इक्वालिटी की, तो इस इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तब वो चीज़ अपने अचीव करने के बाद भी खुश नहीं हो पा रहा है। जो इंसान 15 मार्क्स लाकर सपोज एक जॉब में ला रहा है, ठीक है, अनरिजर्व के लिए सपोज वही चीज़ 20 होगा, और कितना, अगर वो 5 मार्क्स और ले आता, सपोज उसके 25 आ गए, मैं ये नहीं कह रही हूँ हमेशा वो लोग कम पढ़ाई करते हैं, कैटेगरी वाला है उसके 25 आ गए, जॉब उसको मिल गई, बट स्टिल लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा क्या अनरिजर्व से ऊपर था क्या मार्क्स, नहीं, वो क्या बोलेंगे कि हाँ तुम्हारे लिए इजी बिकॉज तुम्हारी कट ऑफ कम थी ना, या फिर रिजर्वेशन, किस किस को एक्सप्लेन करोगे, तुमने तो बहुत अच्छा स्कोर किया, नहीं कर पाओगे ना। तो ये जो किसी के अचीव करने के बाद भी जो खुशी नहीं है वो किस वजह से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 चीज़ें डिवाइड हो चुकी हैं। समझ में आ रही बात? मेरे अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो फाइनेंशियल बेसिस पे होना चाहिए, या फिर जो एक परमानेंट जो एक चीज़ है कि हाँ यार वो नहीं पढ़ पाया, उसने अच्छी कोचिंग नहीं ली, तो हाँ उसको कुछ मिलना चाहिए कि चलो ठीक है उसके बेनिफिट के लिए। बट अगर आप एंट्रेंस के अंदर ऐसा कर रहे हो, सारे जो आज के लोग सब लोग सेम कोचिंग जा रहे हैं, वहाँ पे आप अलग अलग तरीके से कर रहे हो, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में उनका पहली चीज़ एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, दूसरी चीज़ वो ऊपर जाकर भी नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि एंड के जो फाइनल जो स्टेप होता है जॉब का, वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे या तो एजुकेशन आपकी काम आती है या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज। ओके, तो ये बात रही, ये है मेरे रिजल्ट कैसे, आईआईटी को मैंने एग्जाम दिया था, वो आपको मैं बता चुकी हूँ, उसी के जस्ट नेक्स्ट डे 2021 में मैंने गेट का एग्जाम दिया था, ये करने के लिए मेरा एमएससी में मतलब एंट्रेंस से हो जाए, बट उससे नहीं हुआ। उसके बाद 2022 के अंदर मैंने गेट और जेआरएफ दोनों का एग्जाम दिया, ये रहे उसके रिजल्ट। और अभी का जो मेरा एग्जाम था 2023,
ये मेरे बहुत सारे रीजंस हैं कि मेरा रैंक क्यों नहीं आया, बट ठीक है, पढ़ाई एक बार होती है, मैंने एक बार कर ली, आप भी कर लो। और एक बार करो, बहुत अच्छे से करो कि उस साल आपके जितने भी एग्जाम हो अच्छे से निकल जाए, ठीक है। तो ठीक है यार, हो जाता है। बट मेरा कंक्लूजन आपको सबको क्लियर होगा, आई होप, कि रिजर्वेशन किसके लिए होना चाहिए और किसके लिए नहीं। और ये जो भी वीडियो मैं जो बना रही हूँ ये है स्टूडेंट्स के लिए। तो पहली चीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आप अपने व्यूज़ दो वो प्लीज़ एक एजुकेटेड पीपल की तरह ही देना, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी जो गवर्नमेंट करती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, बट एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आप ये चीज़ अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर्स को बताओगे, एटलीस्ट इससे ये चीज़ होगा कि जब कभी गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस करेगी या फिर चेंज करने की ट्राई करेगी तो बसों में आग नहीं लगेगी, या हो सकता है कि ट्रेन और इन सब में चीज़ें ना फैले, ठीक है। क्योंकि सब लोग देखते हैं कि केसेस आते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट अपना जो एक्शन है वो वापस ले लेती है। ये सब कौन लोग होते हैं, अनएम्प्लॉयड या फिर एल्डर्स, पेरेंट्स, बहुत बहुत से होते होंगे। तो मुझे इसलिए ऐसा लगता है अगर आप लोग ही बोलोगे तो ये आपसे ही स्टार्ट हो सकता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग कुछ करना होता तो इतने सालों में कर चुके होते। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप